वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर दें, बलोचिस्तान असम्बली पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश की है। करारदाद में मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। करारदाद के मतन में कहा गया कि पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। बलोचिस्तान असम्बली पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पीटीआई पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। करारदाद में ऐसा कहा गया। सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने करारदाद पेश की है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान असम्बली पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद में ऐसा कहा गया। डॉक्टर मालिक बलोच कहते हैं कि हम पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं, हमें इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत नहीं करूंगा। डॉक्टर मालिक बलोच ने ऐसा कहा। जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, इससे क्या हुआ? मालिक बलोच की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं। इस मुतालिक आपको बता रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद बलूचिस्तान असम्बली में पेश की गई और करारदाद मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं कि सूबाई वजीर सलीम अहमद खोसा ने यह करारदाद पेश की है। जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगाई, लेकिन उससे क्या हुआ? डॉक्टर मालिक बलोच का ऐसा कहना था। बलूचिस्तान असम्बली पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। बलूचिस्तान असम्बली में यह करारदाद पेश की गई और यह करारदाद मंजूर कर ली गई है। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। वफाकी हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, ANP से मुशावरत की जाएगी। आपको बताएं वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू हो चुकी है। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू हो चुकी है। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का ये मामला है। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी शुरू। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि एहतजाज की फाइनल कॉल की नाकामी और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का इस्तीफा। पीटीआई की मरकज़ी क़यादत वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में सर जोड़कर बैठ गई। बुशरा बीबी मानसहरा से पेशावर पहुंच गई। इजलास में शिरकत करेंगी बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गड्डापुर शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा का सियासी लाएअमल और दीगर सियासी उमूर पर मुशावरत होगी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा जायदा राव से। जायदा बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल थी 24 नवंबर के एहतजाज की नाकामी को जो है देखने के लिए क़यादत जो है सर जोड़ कर बैठ गई। क्यों नाकाम हुआ, किसने कहाँ से लीड नहीं किया, कौन काफिले लेकर नहीं पहुंचा, किसका फैसला था डी चौक जाना, और अगर वहाँ चाइना चौक तक आगे से डी चौक तक क्यों नहीं गए, किसने रोका बुशरा बीबी को जो है जबरदस्ती ले जाएगा, तो कौन लेके गया, किसने बुशरा बीबी को गाड़ी में बिठाया। तो तमाम क़यादत को जो है पेशावर में बुला लिया है। मानसहरा से बुशरा बीबी भी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर पहुंचती है। CM हाउस इलेक्शन में वो ठहरी है। CM हाउस में जो है वो आला क़यादत वहाँ पर बैठी कि आइंदा क्या लाएमल अपनाना है और मीडिया पर जो है पीटीआई ने क्या कहने अपनाना है कि क्या हमने आगे लेकर चलना है, किससे, और इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस्तीफे किससे लेने हैं, कौन सा किसको लेना है। अब पार्टी में देखा जाएगा कौन बंदा आगे हमारे साथ चल सकता है, नहीं चल सकता, और जो होता किसी को सूट नहीं कर रहा उससे इस्तीफा लेने का भी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जायदा राव, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आगे बढ़कर आपको बताएं साहबजादा हामिद रजा पीटीआई की सियासी कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा दे दूंगा। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। साहबजादा हामिद रजा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक की चेयरमैन भी हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा, हामिद रजा का ऐसा कहना है।
से इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा के मुस्ताफी होने की तस्दीक कर दी है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। मैं बतौर वकील और मीडिया में अपना किरदार अदा करता रहूंगा। कानूनी कमेटी के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां जारी रखूंगा। काश मैं ये बात खुद बानी पीटीआई के सामने बयान कर पाता। जमहूरियत की जद्दोजहद में पीटीआई के साथ वाबस्ता रहूंगा। 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 198 मुल्ज़मान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुल्ज़मान को रावलपिंडी की दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू पेश किया गया। 109 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 7 मुख्तलिफ थानों से 325 मुल्ज़मान को एटीसी में पेश किया गया। थाना धमियाल से 8, सादिकाबाद से 104 और थाना न्यू टाउन से 79 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। चकवाल के थाना ढडियाल से 46 और वारिस खान से 12 कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना धमियाल, सादिकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान, नसीराबाद और ढडियाल में मुकदमा दर्ज, जिन पर तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, हंगामाराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात की जानिब से लश्कर कशी की गई। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासर तरक्की के अमल को सबोताश करना चाहते हैं। धरनों की वजह से मशत को बहुत नुकसान पहुंचा। माजी में अच्छे मंसूबे आए मगर उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी है। फैसला हुआ कि अलहदगी की तरीकों का खात्मा भी जरूरी है। साजिशों और अलहदगी पसंद तरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके हैं। समड़ियाल सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। सूबाई वजीर इत्तलात और नशियात अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम अली हसन तूर को गिरफ्तार कर लिया गया। समड़ियाल सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िम अली हसन तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िम का नाम ICL में था। मुल्ज़िम अली हसन तूर सियालकोट एयरपोर्ट से फरार होने की कोशिश कर रहा था। FIA साइबर क्राइम विंग सियालकोट से लाहौर के लिए रवाना हो गई। FIA साइबर क्राइम विंग की बड़ी कार्रवाई। सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस का मरकजी मुल्ज़िम अली हसन तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िम का नाम ICL में था और मुल्ज़िम फरार होने की कोशिश कर रहा था। वेलकम बैक। गवर्नर राज का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज रात 9 बजे तलब। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम स्वाति इजलास की सदारत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया था। असम्बली सेक्रेटरीट में इजलास तलबी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया था। पेशावर असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया गया है। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम स्वाति इजलास की सदारत करेंगे। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदउनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। वफाकी वज़रा की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई ने खजाने से 190 मिलियन पाउंड चोरी किए। ममनुआ फंडिंग केस में भी उन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। जदीद तरीन असलहा से लेस शरपसंदों को इस्लामाबाद में धरना देने के लिए लाया गया। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग ली। सियासत के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। माजी में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का कहना था कि गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी साथ लाए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स है। केपी हुकूमत की सूबे में अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। Mr. Imran Khan is not a political prisoner. He is facing serious charges of corruption. Their lawyers are busy trying to delay the trial, just as they did in the foreign funding case. So violence was carried out against military installations at a level which was never seen before. And I think no democratic country, whether it is USA or UK or any European democracy, no democracy would allow any group in the name of freedom of expression or action
such activities where groups could, attack their military installations and vital state institutions. We have caught 37 Afghan nationals. Afghanistan is a friendly country. All due respect to Afghanistan. As a minister, our government stated policy is that we have friendly relations with Afghanistan. But what are Afghan citizens doing in Islamabad in a political party's protest? Is that even allowed? And what is their background? Who brought the Taliban back? Taliban Khan brought the Taliban back. We had carried out extensive operations. From 2013 to 2017, we had brought back peace to KP. We had brought... वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं गवर्नर साहब तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद अपनी ही पार्टी के पंजाब के लोगों पर बंदे ना निकालने पर बरहम हो रही है। बोलें आपको तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने मजीद कहा कि पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस को गैर मुसल्लह रखा। पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद हुए और 171 जख्मी हुए हैं। आपको पंजाब पुलिस के शहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी है। हुकूमत कैसे करनी है, इंतजामी मामलात कैसे चलाने हैं, हमें आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब अपने मशवरे अपनी पार्टी की हुकूमतों को दें, पंजाब में अपने आईनी रूल में रहें। पेशावर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात। मौजूदा सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जिला कुरम में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर ने अमीर मकाम को कल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे को इस तरह बदअमनी की आग में झुलसते हुए नहीं छोड़ सकते। फैसल करीम कुंडी ने वफाक से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सतना पंजाब मुहिम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग का प्लान पेश किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी है। पंजाब में सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। मॉनिटरिंग के सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। सूबाई, ज़िलाई और तहसील के सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम कर दिया गया। हर तहसील में इसी की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी गई है। पंजाब की 103 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग मुकम्मल कर दी गई है। 32 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग का अमल जारी है। पंजाब भर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज 3 दिसंबर को वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ करेंगी। पंजाब भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग से 1 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बैरूनी ताउन से चलने वाले मंसूबों पर अहम इजलास। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में दीगर ममालिक के इदारों के ताउन से शुरू किए गए मंसूबों के पेशरफ्त पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बैरूनी ताउन से चलने वाले कुछ मंसूबों की रफ्तार से मैं मुतमईन नहीं। चाहता हूँ कि काम की रफ्तारी को तेज़ किया जाए ताकि अवाम को सहूलत मैसर हो। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि प्रोजेक्ट में सिंध हुकूमत का शेयर 554 मिलियन रुपए है और इसे मई 2024 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट में सोलर पार्क, सोलर सिस्टम की खरीदारी और 600 सोलर टेक्सटेंशन की तरतीब शामिल है। प्रोजेक्ट की प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है। इजलास में सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, मोहम्मद बख्श मेहर, हाजी अली हसन जरदारी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और दीगर शरीक हुए हैं। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी प्रॉपर्टीज के खिलाफ एक्शन। चकबेली खान रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया। धमियाल कल्याण रोड, चकबेली खान रोड पर गैर मजाज कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। DGRDA के मुताबिक 7 गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट्स और 3 रिहायशी घरों को सील किया गया। मालिकान मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान्स और नक्शों की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। लैंड्स रेवेन्यू इन बिल्डिंग कंट्रोल ऐसे गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के अगवा से मुतालिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि कोयटा बच्चे के अगवा से मुतालिक एक खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट जायजा के लिए आई है। इस्तदा है बेंच चैम्बर में जायजा ले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला पहले से ज़ेर अल्तवा है। ये तासुर ना लिया जाए कि आईनी बेंच ने आज खुद नोटिस लिया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की इस्तदा पर आईनी बेंच ने चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद समाअत का दोबारा आगाज किया तो वकील बलोचिस्तान हुकूमत इस्तदा की कि कोयटा में जारी धरना खत्म करवाया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यह लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। अगर कोई मामला दरकार हो तो वफाक फरहम करे।
والد نے عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم سب آپ کے لیے پریشان ہیں، عاجز صاحب کی رپورٹ سے کافی حد تک مطمئن ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں بچے کا معاملہ نمٹایا نہیں ہے، جتنا دباؤ ہوگا بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی اور دیگر کے خلاف مقدمہ اندراج کے معاملے پر غلام مرتضیٰ جتوئی اور دیگر کے خلاف ایک مرتبہ پھر مقدمات کے اندراج سے روک دیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اگر کوئی جرم کرے تو پولیس نے عدالت کو آگاہ کرنا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ عدالتی حکم امتناع کے باوجود مقدمہ درج کرنے پر عدالت نے پولیس افسران پر اظہار برہمی کیا۔ جسٹس کے آغا نے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ جب واقعہ ہوا ہے تو قانون کے مطابق مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت نے ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد، ایس ایس پی نوشہر و فیروز اور دیگر کو تحریری معافی نامہ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے دوران ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد، ایس پی نوشہر و فیروز اور ڈی ایس پی نے تحریری معافی مانگ لی۔ عدالت نے درخواست گزار اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ درخواست گزار اور اہل خانہ کے خلاف پولیس مقابلہ اقدام قتل کے مقدمات درج ہیں۔ کراچی میں 2 جامعات نے دوبارہ ایم ڈی کیٹ کے لیے اعلان کر دیا۔ ایس ای بی ٹیسٹنگ سروس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ جامعہ کراچی اور این ای ڈی یونیورسٹی میں ہوگا۔ داخلوں کے سلسلے میں دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اتوار 8 دسمبر کو ہوگا۔ دوبارہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے ڈاؤ یونیورسٹی کے بجائے جامعہ کراچی کا انتخاب کیا گیا ہے۔